मरने के बाद में क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है? पिछले जन्म में जब वो जाके देखता है कि मैं भाई 67-80 में मरा, तो मैं पूछता हूँ भाई मर गया तो क्या हो गया बता जरा। तो बोले कि जी मेरा शरीर तो पड़ा हुआ है धरती पर यहाँ पलंग पे, लेकिन मेरी चेतना जो है बाहर निकल गई है। तो बाहर निकल गई तो मैं पूछता हूँ भाई क्या कलर क्या है उसका, क्योंकि आत्माओं का रंग भी होता है। भाई तू मर तो गया, ठीक है, कितने दिन अपने घर के आसपास रहा, ऐसे में पूछता हूँ। तो वो कहता है कुछ घंटे। मैं आश्चर्यचकित होकर अपने परिवार के आसपास देखता हूँ कि जो लोग रो रहे होते हैं, फिर मैं उनको बोलता हूँ देखो तुम्हारे नाम से 10वीं 11वीं 12वां 13वां सब कर रहे हैं, बाल भी सब निकाल रहे हैं, पिंड दान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं तुम्हारे नाम से, तुम्हें कुछ फर्क पड़ता है क्या? तो बोले नहीं। किसी की अकाल मृत्यु होती है और वो एक्सीडेंट में मर गया, किसी मर गया, तो उनके साथ में कहते हैं कि वो भटकते हैं। हाँ। उनको मोक्ष नहीं मिलता है, वो वापस बॉडी में जाने का प्रयास करते हैं। उनको आश्चर्य होता है कि ये हो क्या गया मेरे साथ, लेकिन जब वो देखते हैं कि लोग लाश उठा के लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं और मैं चाहकर भी कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहा हूँ, मैं बॉडी में जा नहीं पा रहा हूँ। आयरलैंड में एक सरदार जी है जो आज पेट्रोल पंप पे नौकरी करते हैं, वो यहाँ आए मेरे पास और पिछले जन्म में गए तो पता चला कि वो शाहजहां थे। वेरीफाई कैसे करेंगे डॉक्टर साहब, वो बताइए आप। मेरी बात सुनिए, देखिए कैसे माने आपकी बात? तो विदेशी लोगों को तो मोदी के बारे में नहीं पता है, तो मैं उनको जब पूछता हूँ कि मोदी जी का लाइफ देखो, तो उन्होंने बताया कि वो मंदिर में शिव भक्त थे बहुत ज़्यादा और वहाँ पर खूब पूजा पाठ करते थे और गरीबों के बच्चों की सेवा भी करते थे। मोहम्मद रफ़ी यार कहीं पैदा हो गए क्या, जरा देखो जरा वापस यार। तो उन्होंने बताया कि हाँ पैदा हो गया। मैंने कहा कहाँ? तो बोले पाकिस्तान में। तो बोला पाकिस्तान में क्या नाम क्या होगा उसका? तो उसने बताया। फिर लता का पूछा, आशा का पूछा, ये सब जन्म ले चुकी है? बोले हाँ। मरने के कितने साल महीने बाद दूसरा जन्म हो जाता है? ओशो के जीवन के बारे में मैं ओशो शैलेंद्र जी से, उनके भाई से मैंने पूछा कि उनका जन्म कैसा रहा। उन्होंने 700 साल के बाद जन्म लिया। तो उन्होंने उस समय कोई साधना करते करते वो उनकी मृत्यु हो गई थी, 21 दिन की साधना पूरी नहीं हो पाई, तो उसके कारण फिर दोबारा वापस उनको जन्म लेना पड़ा। जब भी पास्ट लाइफ में आप लोग बताते हैं तो ये कहते हैं कि ये पिछले जन्म में मनुष्य ही था, ऐसा क्यों है? फिनलैंड में किसी को लेके गया था, तो वो लड़का जो था वो डायनासोर था पिछले जन्म में। मेरे आपके सबके मन में एक सवाल जरूर रहता है कि मरने के बाद क्या होगा, मरने के बाद क्या होता है। अलग अलग धर्मों में इसकी अलग अलग व्याख्या करी गई है। कोई कहता है स्वर्ग में जाते हैं, कोई कहता है नर्क में जाते हैं, कुछ कहते हैं कि अगर आपकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो यहीं पे भटकना पड़ता है, उसके बाद जन्म कितने दिनों बाद, कितने सालों बाद मिलता है। किसी को भी कोई परफेक्ट या जिस चीज़ को हम वेरीफाई कर सकें ऐसी जानकारी नहीं उपलब्ध है, लेकिन अपनी अपनी थ्योरीज हैं, अपने अपने रिसर्च हैं, अपनी अपनी व्याख्याएं हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे लाइफ आफ्टर डेथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तिवारी जी टॉक शो के इस बहुत ही खास एपिसोड में। आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर एनके शर्मा जी, जो कि जाने माने रेकी गुरु हैं और PLRX स्पेशलिस्ट हैं। और पता नहीं डॉक्टर साहब ने तो लगभग मेरे ख्याल से 45,000 50,000 लोगों को पास्ट लाइफ दिखाई है। तो डॉक्टर साहब से अच्छा कौन बता सकता था कि भैया मरने के बाद होता क्या है, आत्मा कहाँ जाती है, कब जन्म होता है, कितने दिनों बाद जन्म होता है, यहाँ पे भटकती हैं जो आत्माएं वो क्यों भटकती हैं। इन सारी बातों पे आज हम बात करने वाले हैं। डॉक्टर एनके शर्मा जी, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा बहुत बहुत नमस्कार सबको। कैसे हैं आप? बढ़िया, परफेक्ट ऑलवेज। तो ये सर बड़ा ज्वलनशील प्रश्न है, सबके मन में रहता है और जो लोग करीब हैं हाँ। मतलब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन 80 75 टच कर गए हैं तो वो भी बड़ा डरे हुए रहते हैं अपनी डेथ को लेके। क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे होगा, इन सारी उलझनों को अगर आज निदान कर दें आप। हाँ, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, और जानना ही चाहिए क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक शेर लिखा है कि यूं तो जन्म हजार लिए, यूं तो जन्म हजार लिए, एक और जन्म लिया तो क्या, जिस दिन जागा तभी जन्मा में, अंधा बनकर जिया तो क्या। भाई वाह, बहुत बहुत। तो मतलब बहुत आप अच्छा। अब इस संसार में जब आए हो तो सारा अध्यात्म का जो निचोड़ है या अध्यात्म की जो खोज है, जो जिसमें लोग संघर्ष करते हैं कि आखिरकार मैं हूँ कौन और मैं क्यों संसार में आता हूँ, मेरा डिवाइन पर्पस क्या है ना। और ये सारे
मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, संबंध क्या है, ये सब कुछ जानना चाहता है। तो अगर किसी को परम सत्य पहचानना है ना जीवन का, तो उसको एक बार पूर्व जन्म की जो है यात्रा जरूर करनी चाहिए। तो मरने के बाद में क्या होता है, आत्मा कहाँ जाती है? क्या होता है कि ये मैं है ना जनरली जितने भी मैं पूर्व जन्म की यात्रा करवाता हूँ ना, उसमें मैं ये क्वेश्चन करता ही हूँ। अब जैसे पिछले जन्म में जब वो जाके देखता है कि मैं भाई 60-70-80 में मरा, तो मैं पूछता हूँ भाई मर गया तो क्या हो गया बता जरा। तो बोले कि जी मेरा शरीर तो पड़ा हुआ है धरती पर या पलंग पे, लेकिन मेरी चेतना जो है बाहर निकल गई है। तो बाहर निकल गई तो मैं पूछता हूँ भाई क्या कलर क्या है उसका, क्योंकि आत्माओं का रंग भी होता है। अच्छा। तो आत्माओं का जो रंग होता है वो संस्कार के अनुरूप होता है। हाँ। कि अगर आप बहुत ज़्यादा सांसारिक जीवन को जी के जाते हो तो लाल कलर की आत्मा हो सकती है। थोड़ा सा अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए तो ऑरेंज कलर की। अगर आप थोड़े से रिसर्चर स्टूडियस टाइप के व्यक्ति रहे तो फिर पीले कलर की। आप ज़्यादा स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन वाले रहे तो आपकी वायलेट कलर की। आप दयावान ज़्यादा रहे तो आपके ग्रीन कलर की। तो ये आत्माओं के भी रंग क्या है, आपने वो कर्म करके चढ़ाए हैं अपने घर में, यूँ समझो वो लाके आपने रखे हैं। हरियाली आपने पैदा की, हरियाली थी नहीं, आपने पैदा कर ली, यूँ समझ लो। तो इस तरह के जो रंग, तो आत्मा जब वो बताता है ना, कई लोग काली आत्मा भी बताते हैं कि ब्लैक कलर है जी, ग्रे कलर है जी, तो हम समझ जाते हैं कि ये बहुत लोअर लेवल का जीवन जी के आ रहा है। देखिए ब्राउन, ग्रे और ब्लैक अगर ये आत्माएं उनकी होती है तो वो आत्माएं जो है, इसका मतलब अभी उनके अंदर प्योरिटी या शुद्धता नहीं है। बोलते हैं ना, जो अच्छाई अभी तक, पॉजिटिविटी उनके जीवन में अभी तक आई नहीं है, उन्होंने जिया नहीं उसको, यूँ समझ लें। तो ऐसे करके वो एक तो वो इस तरह से बताता है कि भाई मेरी आत्मा बाहर निकल गई। अब यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, जो मैं कई सालों से इसके ऊपर रिसर्च भी करता हूँ। मैं उनको पूछता हूँ भाई तू मर तो गया, ठीक है, कितने दिन अपने घर के आसपास रहा? ऐसे मैं पूछता हूँ कि, तो वो कहता है कुछ घंटे मैं मैं आश्चर्यचकित होकर अपने परिवार के आसपास देखता हूँ कि जो लोग रो रहे होते हैं, और उसके बाद वो वहाँ पर मौजूद भी रहता है। जब आपके घर में जब सब लोग शोक सभा चल रही होती है ना, उस समय वो वहाँ पे रहता है और कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है, पर उसको कोई समझ नहीं पाता। तो वो एक वाइब्रेशनल रूप में होता है, एनर्जी रूप में वो आसपास में रहता है हमारे, ठीक है ना। तो कुछ लोग तो कुछ घंटे तक रहते हैं, कुछ 2, 4, 8, 10 दिनों तक भी रहते हैं, ऐसा अलग अलग लोगों ने बताया ऐसे। और अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, मान लो पत्नी से, बच्चों से या हस्बैंड से, तो वो चेतना उसके आसपास उस घर में रहती ही है जनरली, कई कई दिनों तक भी। क्योंकि मेरे कुछ एक यंग लेडी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे, उनकी पत्नी जब मर गई कैंसर से, तो वो मेरे साथ कई दिनों से उपचार में थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी पत्नी जो है ना, वो हमेशा उनके आसपास रहती है, और जब वो सो जाते तो उनके सपनों में वो गाइड करती है और वो कहती है, तूने आज है ना मेरे छोटे बेटे को, तुमने आज उसको मतलब दूध में तुमने चॉकलेट नहीं मिलाई आज तुमने। अरे मतलब इतनी माँ बोलते ना, मरने के बाद भी माँ का जो स्वभाव मैं देखता हूँ कि उसको बच्चों के प्रति जो है ना, वो जो केयरिंग होती है वो छोड़ती नहीं, मैं देखता हूँ इतना लगाव होता है, क्योंकि वो बड़ी 35 साल की उम्र में चली गई ना। तो इसलिए उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, तो उसके अंदर उसका लगाव भी बहुत था। तो मैं क्या देखता हूँ कि कई चेतनाएं जो है ना, अगर बहुत अटैचमेंट होता है तो वो कई दिनों तक उसके आसपास रहते हैं, और बाद में एक समय आने पर धीरे धीरे जब 1-2 साल बीतने लगते हैं, फिर वो बाद में मेरे ख्याल से 1-1.5-2 साल तक उसके आसपास रही, फिर धीरे धीरे फिर वो सब अपने अपने में डूब जाते हैं ना, फिर अपने दूसरे कामों में, फिर वो चेतना अपने यात्रा पे निकल जाती है। तो ये थोड़ा सा रेयर होता है, कुछ कम होता है, ज़्यादा नहीं होता। और दूसरी जो आत्माएं होती है जिनको मैं पूछता हूँ कि आप मर गए तो कहाँ गए, तो उन्होंने बताया कि हम तुरंत वहाँ से लोग मुझे जलाया, फिर मेरी चेतना बाहर निकल गई, तो मेरी आत्मा जो है सीधी प्रकाश के अंदर जा रही है। सब एक टनल या प्रकाश, ये 2 चीज़ों की बातें करते हैं कि हमारी चेतना जो है वहाँ पर चली गई है। तो मैं जनरली उनको पूछता हूँ कि क्या आपको लेने के लिए कोई अमराज आए क्या, जैसे लोग कहते हैं अमराज आते हैं ऐसे। तो वो कहते हैं नहीं, कोई लेने नहीं आया, वो तुम्हारे तो मर गए तो चेतना बाहर निकल गई, बस उतना ही।
तो ये हजारों बार पूछ चुका हूँ और किसी ने भी यमराज की अभी तक पुष्टि नहीं की अभी तक। तो वो तो खैर, लेकिन हमारे शास्त्रों में क्या होता है, सिंबॉलिक गॉड जो है वो बताए जाते हैं। जैसे यमराज का मतलब लोग क्या समझते हैं, कोई आदमी होगा ऐसे भैंस पे बैठ के आता होगा। यम मीन्स लॉ, यम यानी कि नियम, यम को नियम कहते हैं हम लोग। और राज का मतलब है उसके ऊपर किसी संयम के साथ में राज करना। तो लोग यमराज को कोई दूसरा ही कुछ, देखिए ठीक है सिंबॉलिक फॉर्म में हम बना देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल में कोई आपको लेने नहीं आता ना, कोई देवदूत बोलते हैं ना गलती से आपको लेके आ गए, सॉरी वेरी सॉरी, जैसे कई बार कहानियां लोग फिल्में बन चुकी हैं। हाँ, सॉरी गलती से लाना था, रामलाल को ले आए, श्यामलाल को ले आए। तो पहली बात, यूनिवर्स में ऐसी गलती होती नहीं है। पर यूनिवर्स में क्या होता है कि जिसको देखिए, ये जो आप जो गलती की बात बताते हैं ना, इसको नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। ये बड़े बड़े वर्ल्ड के न्यूरोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की हैं, बड़ी किताबें लिखी हैं और बहुत अनुभव है उनके पास में, मेरे से भी ज़्यादा, कि उन्होंने देखा कि जो नियर डेथ एक्सपीरियंस में जो आत्माएं चली गई ना, वो कुछ आधा घंटा के आसपास समझो वो बाहर रही, क्योंकि उस समय ऑपरेशन हो रहा था, डॉक्टर लोग उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो आके बताती है कि तुम क्या बातें कर रहे थे, तुमने कौन सा इंजेक्शन मुझको दिया और आप कैसे मुझे पंपिंग कर रहे थे हाथ से, ऐसे ऐसे, वो सब बताते हैं कि और आप कितने परेशान हो रहे थे उस समय। तो वो जो आत्माएं जो एक बार ऊपर चली जाती है, यानी कि वो ऐसे एस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर ऐसे अपने आप को सब कुछ देख रही होती है। एक आपने नाम शायद सुना होगा, बहुत फेमस है आजकल, वो मोटिवेशनल स्पीकर भी है, अनीता मुरजानी उसका नाम है, हांगकांग की है। तो उसको ना 4th स्टेज का कैंसर था और उसका ऑपरेशन चल रहा था और उस समय वो सर्जरी के टेबल पे मर गई मतलब डॉक्टर ने कहा मर गई करके, ऐसे उन्होंने कहा। तो वो वापस आधे घंटे के बाद में लौट आई। तो अब लौट आई तो एक सबसे बड़ी घटना क्या घटी कि उसकी बॉडी में कैंसर पूरी तरह, जब उसका चेक किया गया तो कैंसर था ही नहीं उसके अंदर। अच्छा, हाँ, मतलब ये एक बहुत बड़ी अद्भुत बात है जो मेरे लिए भी सोचने की बात थी कि यार ऐसे कैसे हो गया करके। पहली बात जो मतलब ये तो प्रूवन, सैकड़ों यूट्यूब है इसके ऊपर, ये बड़े बड़े वीडियो से कोई वो तो जाके कोई भी पढ़ सकता है, उसकी किताब भी है उसकी, ठीक है ना। और दूसरा, उसने जब वो ऊपर गई तो उसने बताया कि जब उसकी वो सूचना उसके परिवार को दी गई कि भाई अनीता नहीं रही, तो उनके जो अमेरिका में परिवार था, बॉम्बे में परिवार था, सिंधी परिवार था, तो वो बताती है कि मैंने प्रैक्टिकली ऐसा देखा कि मेरा भैया परेशान होकर बम्बई से फ्लाइट पकड़ रहा है, मेरे जो अमेरिका में जो मेरे लोग हैं वहाँ पे परेशान होकर, वहाँ पे पूरे पब्लिक इकट्ठी हो रही है घर में। तो यानी कि एक साथ वो सारी घटनाएं देख रही है। यानी कि मेरी बहन जो है वहाँ से परेशान होकर वो समाचार सुना तो वो एकदम रोने लग गई जोर जोर से, ऐसे होता है ना। तो ऐसे बिल्कुल सैटेलाइट की तरह उसको देख रही है सब कुछ। अच्छा, तो इसका मतलब होता है कि जब मरने के बाद हमारी चेतना अगर ऊपर जाती है ना, तो उस समय पूरा ब्रह्मांड या पूरा यूनिवर्स समझो उसके सामने होता है। तो इसलिए वो एक एक चीज को अनुभव कर रही होती है। लेकिन चूंकि अब जैसे कहता है ना, यमराज की गलती नहीं थी, उसकी ये डॉक्टरों की स्टडी में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बॉडी में जब आप ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए बॉडी के सारे फंक्शन हो सकता है स्लो डाउन हो जाए, बिल्कुल एकदम बंद हो जाए, मतलब 100% बंद नहीं हुए, और फिर जैसे ही एक आधा घंटे के बाद में वो वापस जो लाइट में गई थी और वहाँ से वो वापस लौट के आ गई शरीर में फिर दोबारा। ऐसे कई लोगों आपने देखा होगा ना कि लोग लाश लेके जा रहे थे वापस खड़ा हो गया, ऐसे कई किस्से सुनते ही हम लोग। तो एक्चुअल में हमारी कई बार ओरिजिनल डेथ भी नहीं होती, बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, हाँ, क्या होता है हमारे, इसलिए जल्दी जलाने की थोड़ी जल्दी नहीं करनी चाहिए क्योंकि कई बार क्या होता है, थोड़ी देर के लिए ना एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहाँ पर श्वास भी नहीं है, पल्स भी नहीं है और हाथ पांव ठंडे पड़े हुए हैं। और ये जो ठंडा होता है ना हाथ पांव, ये जब मैं लोगों को पूर्व जन्म में लेके जाता हूँ ना, तो उनका मुझे एसी वेसी सब बंद करने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि पंखे वगैरह भी कम करने पड़ते। क्यों मालूम है? उसकी बॉडी ठंडी हो जाती है। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसकी चेतना शरीर से मुक्त होकर बाहर घूम रही होती है। पर नुकसान कुछ नहीं होता, पर ये वातावरण से तो हमें उसका टेम्परेचर नॉर्मल मेंटेन करना पड़ता है, यूँ समझ लो। तो अब आप समझ सकते हैं कि तो मरने के बाद जो है ना,
उनको जो है आराम से अपनी जगत में जा रहे होते, सूक्ष्म जगत में। अच्छा, फिर मैं उनको पूछता हूँ कोई ऊपर मिला क्या? तो कुछ लोग बताते हैं कि कुछ मतलब डिवाइन गाइड्स मिले, ऐसे मिले, ऐसे करके लोग बोलते हैं, पर जनरली सब ने कहा कोई नहीं मिला, वो अपनी जगह अपने एक प्रकाश में कहीं आराम से स्थापित हैं, बस ऐसे बताते हैं। यानी कि ऐसा होता है ना ऊपर गए तो स्वर्ग होगा, नरक होगा, सब जैसे लोग कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अच्छा, अब इसमें सबसे ज़्यादा जो रिसर्च मैंने करने की कोशिश की वो ये कि मरने के बाद जनरली जब वो आत्मा निकल जाती है तो हमारे घर में है ना, फिर हम कई तरह के मृत्यु के बाद भी कर्मकांड करते हैं ना। हम लोग उसको कपाल क्रिया करते हैं ना, और ताकि उसको सदगति मिले या जैसे भी। पर मैंने सब पूछा कि भाई देखो तुम्हारे पीछे लोग रो रहे हैं, तुम्हें कपाल क्रिया कर रहे हैं, तुम्हें कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या? बोले नहीं, हमें कुछ नहीं पता चला, हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा है। ये पक्की बातें बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये जब करते हैं ना, देखिए कपाल क्रिया जो हम करते हैं वो चूँकि सदगति जो बोलते हैं ना, ऊंची आत्मा ऊंचे जगत में जाती है, तो वो कहते हैं कपाल से जाती है। तो अब आप तो सदगति तो गए नहीं, कर्म ऐसे थे कि नहीं भगवान जाने, तो लोग क्या करते हैं जानबूझ के कपाल फोड़ के कहते हैं यहाँ से आत्मा यहाँ से निकले। वो तो उसके पीछे एक और थ्योरी है कि कपाल क्रिया जो करते हैं उसमें डॉक्टर साहब ये रहता है कि जो आपके इस जीवन के सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए विचार हैं वो निकल जाएं, तो आपके साथ में आपके विचार भी यहीं रह जाएं इस जन्म के। पर वो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा वास्तव में, क्योंकि वजह बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, मैंने इसके ऊपर एक शेर लिखा कि नियम से कोई तरे न पत्थर घीना नीचे जाए, कुदरत के कानून में राम न आड़े आए। तो मूल बात क्या मालूम है कि कुछ मैं एक बार शरीर से मुक्त होकर निकल गया ना, तुम चाहे दुनिया उलट दो, तुम मेरा एक भी कर्म क्षीण नहीं कर सकते। मेरे अच्छे कर्म है वो मेरे साथ काम, उसका परिणाम मुझे देंगे ही, और अगर मेरे नेगेटिव कर्म है तो मुझे उसका नुकसान भगवान भी नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत मेरे इसको रोक नहीं सकती। ये जो लोग सोचते हैं ना मर गए तो भैया हम उसकी सदगति में ले जा लें, हम उनको मोक्ष भगवान प्रदान करें, फिर पंडित जी पूजा वूजा भी कराते हैं, कुछ भी नहीं होता, बता रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो सस्ता सौदा हो जाता थोड़ा। क्यों मालूम है? जिंदगी भर तू पाप कर्म कर ले, तेरा बेटा तेरे पीछे श्राद्ध कर लेगा तेरे नाम से, समझे ना? तो ऐसा नहीं करता। देखिए, मैंने एक शेर लिखा था इसके ऊपर कि एक पूरा यूनिवर्स ब्रह्मांड जो ना धरती की तरह है। धरती को क्या बीज से ना था, जैसा बीज को बोया जाता उसी स्वभाव गुण धर्म को लेकर कड़वा मीठा फल बन जाता। कुदरत का कानून है धरती, कर्म तुम्हारे बीच, एक बीज के फल हजार फलों के लाखों बीज। कहे नंद नहीं कोई जगत में नरक स्वर्ग को देने वाला, नर्क स्वर्ग हम स्वयं रचते, पल पल जैसा बीज को डाला। आहार व्यवहार विचार से हर पल बीज जो बोए, पल पल फल बनता गया, अचानक कुछ ना होए। कहे नंद जागे रहो, सचेत रहो हर पल, इस पल बोया बीज ही फल लाएगा कल। वाह 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 वाह। तो मतलब क्या है, ये हर आदमी को समझना है। ये यूनिवर्सल जो लॉ है ना, जो ब्रह्मांड के, जिसको सनातन धर्म कहते हैं या सनातन नियम कहते हैं, उसमें 1% भी है ना, आप उसमें अंडरग्राउंड कुछ भी नहीं कर सकते। आप ले देके काम नहीं चलेगा। नहीं चलता, रिश्वत वहाँ नहीं चलती, नहीं चलती, भ्रष्टाचार वहाँ पे नहीं चलता। सरकारी काम नहीं है कि थोड़ा सा कुछ फुसला जाए तो काम हो गया, नहीं होता। यूनिवर्स में जरा सा भी दया नहीं है, ध्यान रखना। वो नियम से काम करती है। वो यूनिवर्स है ना एक ब्रह्मांड खेती की तरह है। वो कहता देखो भैया, ये नहीं कहता मुझे क्या भैया, मैं तो धरती हूँ जी, तुम नीम के बीज डालोगे ना, मैं इतना कड़वा फल दूंगी जी आपको, आपको कड़वापन देख के मजा आ जाएगा। और अगर आप आम के डालोगे तो मैं आम दे दूंगा जी, आप अफीम के डालोगे तो मैं इतना नशा भर दूंगा, तुम्हें मजा आ जाएगा जी। तो यूनिवर्स क्या कहता मालूम है, मुझे क्या भैया, बीज तुम्हारे, फसल भी तुम्हारी। तो मतलब हर आदमी को समझना जरूरी है कि इस संसार में किसी को नहीं पड़ी तुम्हें सुख दुख स्वर्ग नरक देने की भाई। तुम्हें अर्जित करना पड़ेगा उसको, अपना स्वर्ग और अपना नरक आपको स्वयं निर्मित करना पड़ेगा। और फिर मैंने पूछा उन लोगों से कि भाई चलो ठीक है,
फिर तुम्हारे नाम से उठावना कर रहे हैं लोग, तुम्हारे भीड़ इकट्ठी हो रही है, तुम्हें कुछ फ़र्क पड़ रहा है क्या? बोले नहीं। फिर मैं उनको बोलता हूँ देखो तुम्हारे नाम से 10वीं 11वीं 12वां 13वां सब कर रहे हैं, गंजे बेचारे मतलब बाल भी सब निकाल रहे हैं, मतलब पिंड दान कर रहे हैं, तर्पण कर रहे हैं तुम्हारे नाम से, श्राद्ध वगैरह कर रहे हैं, तुम्हें कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? वो बोले नहीं। मैंने कहा साल में भी एक बार आते, हर साल श्राद्ध पक्ष आता है, हाँ। उस समय भी कर रहे हैं, तुम्हें कुछ फ़र्क पड़ता है क्या? वो बोले नहीं। तो एक चीज़ जो मैंने अनुभव कर ली, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि श्राद्ध करना, ये सब कर्म कांड करना गलत है, ये हम करते हैं सामाजिक दृष्टि से, हमें अपने आप को समझो कि हमारी भावनाओं को प्रकट करने के लिए, और आत्मसंतुष्टि के लिए कि भाई, हमने चलिए पिताजी के लिए मैंने कुछ पिताजी किया। के लिए कुछ किया और मैंने समाज को इकट्ठा किया। हाँ। और समाज का इकट्ठा करना ज़रूरी भी है, क्यों मालूम है, एक दुखी आत्मा परिवार जब होता है तो लोग आपके आसपास होते हैं, खान पान करते हैं, रहते हैं, तो थोड़ा आपको 12-13 दिन में ना थोड़ी बोलते हैं ना एक सहूलियत मिल जाती है जी, थोड़ी, जो हम जी। परेशान रहते हैं जी। तो इस तरह से। तो इसलिए देखिए कई चीज़ें सामाजिक ढांचे को बनकर चीज़ें डेवलप होती है ना। और आपने ये भी देखा होगा हर धर्म के अलग अलग नियम है। अब देखिए जैन धर्म में आप ज़रा सोचिए, मैं तो, मेरी वाइफ जो है वो तो जैन है, तो मैं अपने जैन परिवारों में जाता हूँ तो मेरे परिवार में जैन ससुराल में जितने लोगों की डेथ हुई, क्या देखता हूँ, जला के आए और फिर आके कोई ब्राह्मणों की तरह ज़्यादा कर्मकांड वगैरह कुछ नहीं करते। और उसके बाद में तीसरा दिन उठावना जो बोलते हैं ना, वो 2.5 दिन 3 दिन के बाद में उठावना करते हैं, 11-12 बजे जी वहाँ पे है जी, ऐसे करके बुलाते हैं और सारे लोग 1 घंटा मिलते हैं, फिर मंदिर जाते हैं और मंदिर में प्रार्थना वार्थना करते हैं और 12 बज के ख़त्म होते क्या बोलता है, जाओ दुकान खोलो। सच्ची बता रहा हूँ, वो सवाल जो जितने भी बनिए हैं ना, वो सबके अंदर मारवाड़ी लोगों में जो बनिए मारवाड़ी है, वो जाते ही दुकान खोल के बैठ जाते हैं। वो कहते हैं धंधा बंद, देखो ये रोना धोना चलता रहेगा भैया, ये तो अंत नहीं है इसका। यानी कि आई डोंट नो, दे आर प्रैक्टिकल और दे डोंट हैव एनी रिचुअल्स। और वैसे भी महावीर और बुद्ध के धर्म में तो ज़्यादा रिचुअल कर्मकांड है भी नहीं है। तो आप जरा सोचिए, एक ये भी तो वर्ग है ना भाई, जो कुछ भी नहीं करते, ना कोई पिंडदान करते, ना कोई ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं, अब समझे ना, और ना कुछ और कोई क्रियाक्रम करते हैं। लेकिन इनके भी तो आत्माएं जाती होगी ना भाई कहीं सही जगह पे बराबर। माँ लक्ष्मी इन्हीं के ऊपर ज्यादा मेहरबान है, आप उठा के देख लीजिए। और माँ लक्ष्मी इनके ऊपर लक्ष्मी ज्यादा मेहरबान होती है। तो कहने का मतलब क्या होता है कि ये सब देखो, जब आदमी मरने की बात कहाँ जाता है, वो एक अज्यूम करके और कुछ शास्त्रों के उल्लेख से भी है ना, लोग उस ढंग से रिचुअल डेवलपमेंट कर लेते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार। अब मुसलमानों की बिल्कुल डिफरेंट है, अफ्रीका के बिल्कुल डिफरेंट है, चाइना के तो और डिफरेंट है, समझा। और हर एक के दिन भी अलग अलग है, कोई 2-4 दिन, कोई 8 दिन, कोई 10 दिन, कोई 40 दिन, हर एक के अलग अलग है। तो सवाल क्या होता है, सही कौन है, फिर किसको सही माने? तो मैं यूँ कहूँगा कि ये सब तुम्हारी अपनी सामाजिक व्यवस्था और ढांचा जैसा तुम्हारा बना हुआ था, तुमने अपने ढंग से निर्मित कर लिया और तुम उसको फॉलो कर रहे हो। लेकिन आत्मा मरने के बाद जब चली जाती है ना, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे उल्टे लटक लो चाहे सीधे लटक लो, सीधा हिसाब है बस। अच्छा, तो ये तो हो गया कि भाई मरने के बाद ये सब चीज़ें आत्मा नहीं जानती, ठीक है। अब रहा एक्सीडेंटल, वो मैं पूछने ही वाला था। हाँ। कि आपने 40-45 हजार से ज़्यादा लोगों को पास्ट लाइफ दिखाई है। कई बार ये होता है कि किसी की अकाल मृत्यु होती है और वो एक्सीडेंट में मर गया, किसी मर गया, तो उनके साथ में कहते हैं कि वो भटकते हैं, हाँ। उनको मोक्ष नहीं मिलता है। ऐसे कोई आपने पास्ट लाइफ करी है? हाँ, और ऐसे केसेस में आपको क्या मिला है? हाँ, देखिए क्या होता है, इस जन्म से तो जो चले गए उनसे तो खैर हमारी कोई वो तो मेरे पास नहीं आते, लेकिन जब मैं पूर्व जन्म में देखता हूँ कि उनका एक्सीडेंट होता है, कोई उनको जैसे वार में, युद्ध में किसी ने तलवार घोंप दी, किसी ने गला काट दिया, ऐसा है ना, किसी ने गोली मार दी पिछले जन्म में मतलब, या किसी ने उसको पहाड़ से धक्का दे दिया, या किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया उसका। तो ये पिछले जन्म में जो होता है ना, तो मैं उनको पूछता हूँ कि भाई आपका अभी अभी एक गाड़ी ने आपको मार दिया और आप उसी समय मर गए, तो आपके अंदर क्या चेतना में कोई खास कोई बोलते हैं ना परेशानी कुछ हो रही है क्या? वो बोले कि कुछ नहीं। ये मुझे सबसे बड़ी हैरानी हुई इस बात को जान करके कि जब अकाल मृत्यु में जब लोग एक्सीडेंट से मरते हैं ना, तो मैं भी समझता था कि शायद
वो उसने जीवन जिया नहीं तो उसकी आत्मा तड़प रही होगी जीवन के लिए, ऐसा मैं सोचता था मैं भी। लेकिन जब मैं उससे पूछता हूँ तो वो बताते हैं कि नहीं, वी आर फीलिंग सो हैप्पी, सो रिलैक्स्ड। वो ऐसे कहते हैं, क्यों मालूम है? शरीर से मुक्त होने के बाद में कुछ घंटे तक वो अपनी लाश के आसपास मंडराते जरूर है, ये देखने के लिए वो वापस बॉडी में जाने का प्रयास करते हैं। उनको आश्चर्य होता है कि ये हो क्या गया मेरे साथ, समझे ना। लेकिन जब वो देखते हैं कि लोग लाश उठा के लेके जा रहे हैं, हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, और मैं चाहकर भी कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहा हूँ, मैं बॉडी में जा नहीं पा रहा हूँ, तो फिर वो आत्मा क्या करती है, वहाँ से निकल के जो है अपने प्रकाश में चली जाती है, यात्रा पे आगे की यात्रा पे निकल जाती है। लेकिन उसकी आत्मा पे कोई बोझ नहीं होता, कोई ऐसे दर्द नहीं होता, कोई दर्द नहीं, पीड़ा नहीं होती है। देखिए, पीड़ा तो उस आत्मा को होती है कि जो 50, 60, 70 साल भी जिया, अकाल मृत्यु को नहीं मरा, लेकिन कुछ चीज़ों को जीवन में कम भोग पाया, जिसकी प्यास उसके अंदर प्रबल रह गई। वो मरने के बाद उसकी चेतना पे ना वो तड़प, वो प्यास उसको उस जन्म में लेकर आएगी वापस, जहां वो उसकी पूर्ति कर सके। इस तरह से तब जाकर जो, तो वो क्योंकि उसने उसको दबाया है, सप्रेस किया है उसने उस एरिया में। और उसमें मेरे खुद का भी पास्ट लाइफ का मैं बताता हूँ कि जब मैं एक आश्रम था, बाबा था मैं, तो मैंने जबरदस्ती ब्रह्मचर्य का पालन किया। मैंने जबरदस्ती लोगों को, जैसे बोलते हैं, लोगों में एक प्रशंसा प्राप्त करने की दृष्टि से, और लोगों को लगे कि बाबा जी कितने महान है ना, ये देखो जी ब्रह्मचर्य का पालन करके रखा है। और लेकिन मेरे अंदर सेक्स की प्रवृत्ति प्रबल थी, लेकिन मैंने ब्रह्मचर्य का नाटक करना पड़ा मुझे, अपने अहंकार को तृप्ति करने के लिए। फिर मैंने उपवास किए लोगों के सामने, लोगों को बताने के लिए कि बाबा जी देखो जी 11 दिन से नहीं खा रहे हैं, बाबा जी ऐसा नहीं। पर मेरे अंदर खाने की प्रवृत्ति प्रबल थी, मेरे अंदर से खाने की इच्छा थी। मैं लेकिन मैं भी डर के मारे कि भाई नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, लोगों को बुरा लगेगा। और मुझे और दो बातें थी, एक तो मुझे प्रयोग भी करना था अपने आप पे, तो उसके अंदर लेकिन भावना मेरे प्रयोग करने की तो थी, लेकिन साथ साथ में अंदर से दमन भी था, क्योंकि मुझे खाने की इच्छा हो रही है, मैं उसको दबाया जा रहा हूँ ऐसे। तो इसी तरह धन की इच्छा भी थी आश्रम को चलाने के लिए। तो होता क्या है, ये तीनों इच्छाएं लेकर जब मैं पैदा हुआ ना, तो बचपन से मैं जब 25 साल की उम्र तक भयंकर चटोरा जो था ना, तो मैं खुद आश्चर्यचकित होता था कि यार मैं क्यों इतना चटोरा हूँ यार, क्यों खाने के पीछे पागल हूँ मतलब। तो मुझे लगता है कि वो जो दमित भावनाएं थी मेरी, तो वो मेरा मरने के बाद मेरा वो भीतर जो संस्कार थे ना, वो मैंने उसको पूरी तरह से भोग नहीं पाया, जैसे बोलते हैं ना अध्यात्म के नाम के चक्कर में जी। तो वो चीज़ें फिर मुझे आके 25 साल तक मुझे भुगतनी पड़ी। और आप जरा सोचिए, मैं हैरान किस बात से होता हूँ मालूम है, 25 साल की उम्र तक मैं चटोरा बन के जिया, और एकदम 25 साल के बाद एकदम मेरी लाइफ चेंज होके मैं टोटली फ्रूटेरियन बन गया, सारी चीज़ों से मुक्त हो गया, चटोरेपन से मुक्त हो गया। आप तो दूध भी नहीं लेते हैं, दूध के कोई भी पदार्थ नहीं लेते हैं। मैं तो फल मेवे पे रहता हूँ, फ्रूट्स तो नट ईटर हूँ मैं तो भाई सवाल पैदा क्या होता है, ये सडनली चेंज कहाँ से आ गया मेरे अंदर। हाँ। तो वो जो मैंने अनफुलफिल्ड जो डिजायर थी ना, हाँ। उसको मैंने इस जन्म में पैदा होकर उस संस्कार की मैंने पूर्ति की, यूँ समझ लो। अब जब मैंने खा पी के भोग लिया ना, और मेरे अंदर ये महसूस हो गया कि यार ये खा के भी कुछ मिलता नहीं, बीमारियां मिलती है, एक एहसास होता है ना अंदर, एक अनुभव आता है। तो वो अनुभव जब आया कि ये सब खा पी के अल्टीमेटली हम बीमार पड़ते हैं, तो ये भाव पैदा होते मेरे अंदर, एक जागृति आ गई ना, इसका मतलब। तो जागृति आई तभी तो मैं आज फल मेवों पे रहता हूँ। ये डॉक्टर साहब जो आपने ये बताया कि आश्रम खोला था, आप बाबा बन गए थे, वो हाँ। इसी जन्म में हुआ? नहीं। हाँ, पिछले जन्म में 1800 ईस्वी में। अच्छा, इससे पहले वाले जन्म में आप बाबा थे? हाँ, बाबा था मैं। ओके। तो मतलब तो होता क्या है कि इस तरह के जो आध्यात्मिक जगत में रहकर भी हाँ। जो सप्रेशन करते हैं ना जितने भी लोग, वो उसका भुगतान हमें फिर अगले जन्म में करना पड़ता है। अच्छा, मजेदार बात क्या मालूम है, मैं कई लोगों को पूर्व जन्म में लेके गया ना, उसमें कई लोग है ना साधु संत भी थे, लेकिन इस जन्म में वो मामूली बैंक के क्लर्क और नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। तो मुझे हैरानी हुई, पर उनकी प्रवृत्ति जो है ना वो थोड़ी आध्यात्मिकता की तरफ है। यानी कि जैसे मेरे स्वयं के मामा जी थे, मतलब उनको मैं जब पूर्व जन्म में लेके गया
पिछले जन्म में साधु थे, घर छोड़ के जंगलों में रहते थे। लेकिन होता क्या है, अध्यात्म की खोज में कई बार लोग भटक के क्या करते मालूम है, खान पान सांसारिक चीज़ों के प्रति आकर्षण, मोह नहीं उनका खत्म होता, समझे ना, वो जबरदस्ती उनको छोड़ के भाग रहे होते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि एक तो भोग से योग आया, वो ना आकर सप्रेशन से जबरदस्ती योग प्राप्त करने की कोशिश की ना, तो उससे फिर भुगतान बड़ा जबरदस्त करना पड़ता है। तो मैंने देखा कि वो साधु होते भी उनका प्रवृत्ति आज भी है, वो मतलब वृंदावन जाएंगे, बार बार तीर्थ यात्रा करेंगे, वो भगवान की भक्तियां भी करेंगे, आज एकादशी है तो उपवास भी करेंगे, ऐसे सब करेंगे। लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति थी ना, वो पिछले जन्म की, लेकिन वो इस जन्म में पैसों के मामले में, अच्छे जीवन के मामले में अच्छा जीवन जी नहीं पाए। वो कारण क्या होता है, क्योंकि पिछले जन्म का कर्म। तो इसलिए क्या होता है कि अब देखिए, एक तो है कि भाई चलो ये साधु थे, कुछ जो बड़ी बड़ी आत्माएं भी, जो आत्माएं बड़ी बड़ी भी नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि लोअर फ्रिक्वेंसी और हायर फ्रिक्वेंसी ऐसे बोल सकता हूँ। अभी एक आयरलैंड में एक सरदार जी है जो आज पेट्रोल पंप पे नौकरी करते हैं। वो यहाँ आए मेरे पास और पिछले जन्म में गए तो पता चला कि वो शाहजहाँ थे। शाहजहाँ थे? अच्छा। मैंने बोला शाहजहाँ, राजा, और इतनी कंगाली वाली नौकरी, पेट्रोल भर रहे हो? पेट्रोल भर रहा है, मतलब ऐसे क्या कैसे? कर दिया था तुमने? तो मैंने पूछा उसको कि क्यों तुम्हें इस तरह की जिंदगी में आना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कोई कर्म किया ही नहीं, मैं तो औरतों में उलझा रहा, पैसों में उलझा रहा, वासनाओं में उलझा रहा, खान पान में उलझा रहा, मतलब सब इन चीज़ों में उलझा रहा। तो मैंने तो कभी कोई ध्यान साधना योग प्राणायाम कुछ मतलब उसकी तरफ कभी सोचा ही नहीं ज़िंदगी में। तो मैं लोअर फ्रीक्वेंसी में जिया और लोअर फ्रीक्वेंसी मैंने अर्जित की, तो मैं वापस दोबारा लोअर फ्रीक्वेंसी में आ गया। तो सवाल क्या होता है कि हम मरने से पहले किस फ्रीक्वेंसी में हम लोग रहते हैं और किसमें रात दिन उसमें बोलते ना उसमें डूबे रहते हैं, वही जीवन फिर आगे वापस हमें मिल रहा होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक मैं सवाल ले लेता हूँ। जितने भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं वो ये दावा कर देते हैं कि मैंने इनका पुनर्जन्म देखा, मोदी ये थे, धर्मेंद्र ये थे। आपके भी पॉडकास्ट देखे हैं, आपने भी मुझे कई बार बोला है कि धर्मेंद्र पिछले जन्म में ये थे, या अमिताभ बच्चन, या कुछ भी बड़े नाम लेके दावा कर देते हैं। मेरा सवाल ये है कि मैं कैसे उसको वेरीफाई करूँगा? आप तो कुछ भी बोल के चले जाएं, और हम भी बैठे हैं, मैं भी कुछ बोल देता हूँ कि मैं पिछले जन्म में क्या था, अब मैं क्या किसका नाम ले लूं? खैर, चंद्रगुप्त, सम्राट चंद्रगुप्त था। अब वो वेरीफाई कैसे करेंगे डॉक्टर साहब, वो बताइए आप। मेरी बात सुनिए, देखिए कैसे माने आपकी बात? एक बात तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि मेरा जो मिजाज है वो बड़ा वैज्ञानिक और थोड़ा रैशनलिस्ट टाइप का है। मैं कभी भी ऐसी बातें न तो मैं करना पसंद करता हूँ जिससे जरा सा भी बोलता है जिसके पीछे नीचे कोई बेस ना हो, दम ना हो, वैज्ञानिकता ना हो, आधार ना हो, ठीक है ना। देखिए, मैं ये जो मैं जितने भी फिल्म स्टारों की या नेताओं की बातें करता हूँ ना, ये मेरी कोई रिसर्च नहीं है, पहली बात तो, जिसको मैं चर्चा करता हूँ। और तो ये डॉक्टर वॉल्टर सिम्पो करके हुए, जो कैलिफोर्निया में बहुत बड़े कैलिफोर्निया में मेडिकल डॉक्टर थे, उन्होंने इसके ऊपर 10 साल रिसर्च की। उनकी पुस्तक अमेज़ॉन पे आज भी अवेलेबल है, बोर्न अगेन। विदेशों में भी अवेलेबल है, इंडिया में भी अवेलेबल है, हिंदी में है पुनर्जन्म, प्रभात प्रकाशन ने प्रिंट किया है उसको। जी जी। इसके अंदर उन्होंने विश्व के सब बड़े बड़े दिग्गज नेता, चाहे जॉर्ज बुश हो के अब्राहम लिंकन हो, जो भी शेक्सपियर हो, सबके बारे में, और इंडिया के भी अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अब्दुल कलाम ने सबके बारे में उन्होंने उसकी रिसर्च की। तो उन्होंने देखिए, रिसर्च का मतलब क्या होता है कि ऐसे ही बैठे बैठाए बोलते ना, कुछ भी बोल देना जैसा नहीं है। उन्होंने जब ये पता किया पूर्व जन्म के विज्ञान से, और मीडियमशिप कहते हैं, जो कई आत्माएं हैं ना, ऐसे उसको बाहर विदेशों में साइकिक या मीडियम कहते हैं, जो कि चेतनाओं के साथ कनेक्ट हो जाते हैं स्पिरिट के साथ में। तो उन्होंने जब वो कहा कि ये व्यक्ति अमिताभ बच्चन मान लो एडविन बूथ था, ऐसा उन्होंने कहा, एक नाम लिया कि साहब ये एडविन बूथ था जी, तो मान लो ऐसे कहा, तो उन्होंने क्या किया, एडविन बूथ
था, तो क्या था रियल में था, तो कहाँ था, क्या था। फिर उन्होंने जाके पूरी लाइब्रेरी सब में जाके रिसर्च की और उन दोनों के स्वभाव, आदतें और सब उनके टैलेंट सबका उन्होंने मिलान किया, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन किया प्रॉपरली और रिसर्च करके फिर उन्होंने किताब में उसको उंडेला। तो अब समझ सकते कि एक मेडिकल डॉक्टर का जो माइंड होता है ना, वो हमेशा ऐसे आलतू फालतू बातें कभी नहीं करेगा, वो हमेशा रिसर्च करके डॉक्यूमेंटेशन करके फिर ही उसको समाज में लेकर आएगा। ठीक है, तो आज मैं उसकी चर्चा करता हूँ क्योंकि उन्होंने काम किया है इस तरह से। ठीक है, और तो इस तरह से यहाँ पे समझना क्या मालूम है, मोदी जी के बारे में जैसे मैंने भी कहा है, तो इसका कारण क्या होता है, जब मैं 25 लोगों को या 50 लोगों को समझो मैं जब लेके जाता हूँ ना, तो मैं उनको कई बार अचानक पूछ लेता हूँ क्वेश्चन कि भाई ज़रा मोदी जी के बारे में बताना यार, कि मोदी जी पिछले जन्म में क्या थे, ऐसे मैं पूछता हूँ मैं। तो क्या होता है कि अब यहाँ पे समझना क्या मालूम है, एक बार जब हम पूर्व जन्म में किसी को लेके जाते हैं ना, तो उनकी चेतना ऊपर आ जाती है ना, तो वहाँ पे टाइम और स्पेस नहीं है। तो आप एक सेकंड में इस हजारों जन्म इधर, हजारों जन्म उधर जा सकते हो आप। ठीक है, तो ऊपर क्या मालूम है, इवन मेरी भी चेतना, आपकी भी चेतना, मोदी जी की चेतना, जो मर गए उनकी भी चेतना, सब यूनिवर्स में मौजूद है, आकाशिक रिकॉर्ड कह सकते हैं उसको। ठीक है ना, तो जैसे मैं किसी की फ्रीक्वेंसी माइंड में लाऊंगा, मैं सोचूंगा कि तिवारी जी, मैंने ऐसे माइंड में पिक्चर लाती तिवारी जी का चेहरा जैसे मेरे अंदर आया, तो अब तिवारी जी से संबंधित जितने उसके पास्ट लाइफ, जितने उसके फ्यूचर, सब मेरे सामने आ जाते हैं इमीडिएटली, एक सेकंड में। मैंने कहा नहीं, शाहरुख खान तो शाहरुख खान का आ जाएगा। मैंने कहा नहीं, मोदी जी तो मोदी जी का आ जाएगा, या नहीं तो मेरा बेटा तो मेरे बेटे का आ जाएगा। यानी कि जिस चीज़ की फ्रिक्वेंसी, जैसे मैं बोलता ट्यूनिंग अपने बेटे के साथ करता हूँ, तो एकदम मेरे बेटे के बारे में सब कुछ जानकारी आने लग जाएगी। तो यूनिवर्स में क्या होता है कि एक एक सेकंड में हमारी चेतना है ना, किसी की भी जीवन में जाकर सब कुछ देख सकती है। तो मोदी जी के बारे में जो मैंने पूछा, देखिए पहली बात, जो व्यक्ति मोदी जी के बारे में बता रहा है ना, वो कोई मोदी भक्त भी नहीं है, पहली बात। उनको पता भी नहीं है, क्योंकि वो कई बार विदेशी लोग होते हैं ना, तो विदेशी लोगों को तो मोदी के बारे में नहीं पता इतना। ठीक है ना, तो मैं उनको जब पूछता हूँ कि मोदी जी का लाइफ देखो, तो उन्होंने बताया कि वो मंदिर में एक प्रकार से शिव भक्त थे बहुत ज़्यादा, और वहाँ पर खूब पूजा पाठ करते थे और गरीबों के बच्चों की सेवा भी करते थे। उनका वो काम उतना ही था। तो एक जन्म का बताते, फिर दूसरा जन्म भी बताते कई लोग, कि क्योंकि कई लोगों को लेके जाता हूँ तो अलग अलग लोग अलग अलग जन्म भी देखते हैं। किसी ने बताया कि वो एक आश्रम में है और गुरुओं की खूब सेवा कर रहे हैं, और गुरुओं ने उनको आशीर्वाद दिया है कि तूने हमारी सेवा की है, तू आगे जीवन में तेरा मतलब ईश्वर तेरे जीवन में सुख समृद्धि खूब जो भी शांति प्रदान करे। तो वो उनको एक दुआएं मिली हुई है उनके जीवन में, इस तरह से। तो देखो सवाल क्या पैदा होता है, सडनली कोई भी चीज़ है ना ऐसे नहीं मिल जाती किसी को भी। उसके पीछे बहुत बड़ा एक उसके अंदर खुद के संस्कार भी होते हैं, और यूनिवर्सल एनर्जी में उसके किए हुए संस्कारों का भी बहुत बड़ा खजाना होता है। वो सब मिलकर उसके जीवन को बना रहे होते हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन को। देखिए आज अगर मैं आज आपके सामने इस विषय पे बातें कर रहा हूँ, और तो मैं इसकी गहराइयों में जाता हूँ, तो मेरा कोई, मैं खुद अगर सोचूं, मेरे पूरे परिवार में, खानदान में कोई व्यक्ति नहीं मेरे अलावा, तो ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे मेरे अंदर आ गया? मेरे को पिता ने तो सिखाया नहीं, मेरे कोई दोस्त मित्र से थे नहीं, मैंने कोई शास्त्र तो पढ़े नहीं। मैं रियल में बता रहा हूँ, मैं अगर पूछो ना, मैं एक भी शास्त्र जीवन में नहीं पढ़ा मैंने आज तक, एक भी। तो खाली रेफरेंसेस जरूर मैं जानता हूँ बस, जैसे गीता का या वेद का मान लो। तो मतलब क्या होता है, फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। तो मैं देखता हूँ कि नो, आई हैव ऑलरेडी अर्न फ्रॉम सो मेनी पास्ट लाइफ्स। मैं मेरे कई जन्मों का मेरे अंदर वो संस्कार है। आप जैसे क्वेश्चन करते हो ना, वो वर्ड जैसे मेरे अंदर जाता है, टच करता है, तो वो लाइब्रेरी अपने आप खोलने लग जाता है, और वो मेरे अंदर से फूट पड़ता है ऑटोमेटिकली। तो मैं ये देखता हूँ कि अर्नड नॉलेज नहीं है मेरा, ये मतलब अर्नड नॉलेज है, सॉरी, बल्कि ये कोई जबरदस्ती बोलता ना मेंटली कुछ क्रिएट करने जैसा नहीं होता है इसमें। इसीलिए वो एक सत्य अपने आप में हो सकता है, यूँ मान के चलता हूँ मैं। तो इसीलिए तो यहाँ पे क्या मालूम है कि जितने भी लोगों के बारे में बताया जाता है ना, वो गलत नहीं है, बल्कि कोई भी व्यक्ति कल ये मैं आपको पास्ट लाइफ में जाऊँ, और मैं अगर आपके पत्नी के पूर्व जन्म के बारे में पूछूं, आपकी चेतना उसके बारे में सब कुछ बता देगी।
अच्छा, ऐसा होता है। देखिए कई बार क्या होता है, हमारे यहाँ पे कई लोग आते हैं, नहीं जा पाते। तो मेरा past मन life करने में। लगा आपके साथ में नहीं चलने नहीं, का। अब जैसे कई लोग हैं ना पास्ट लाइफ में नहीं जा पाते हैं, हाँ, तो फिर हम क्या करते हैं, हम मीडियम बनाते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए अब ये लड़का पास्ट लाइफ में जाना है, मतलब मैं कहूँगा इसको लेके जाऊँगा जी मैं। अच्छा, तो फिर अब तिवारी जी नहीं गए मान लीजिए, हाँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको ले जाकर मैं कहूँगा अरे भाई तिवारी जी का बताना जरा, तिवारी जी क्या थी जी पिछले जन्म में। तो अब ये पूरे तिवारी जी की पिक्चर जैसे माइंड में लाएगा ना, ये हाँ। तिवारी जी का पूरा जन्म देख के आ जाएगा। अच्छा, ऐसे हाँ, मतलब जिसके जिसके बारे में मैं सोचूंगा ना, मेरी हम्म, फ्रीक्वेंसी वहाँ कनेक्ट होती चली जाएगी, यूँ समझ लें। हम्म, तो इस तरह से तो हम दुनिया में किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं। अभी अ, मैं भी वैसे तो मैं इसके ऊपर मैं खुद भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ थोड़े दिनों, अभी जल्द ही, कि अभी मैंने रिसेंटली एक प्रिंसिपल आए थे लुधियाना के इंजीनियरिंग कॉलेज के, तो वो आए थे पास्ट लाइफ के लिए एक सप्ताह भर पहले। तो उनको मैंने पूछा कि भाई मुझे मोहम्मद रफ़ी का मैं बड़ा भक्त हूँ। हाँ। तो मैंने उनको पूछा, मैं किशोर कुमार। हाँ वही तो, ऐसे हर एक का अपना सिंगर होता है ना। तो जी। मैंने उनको पूछा, अरे भाई मोहम्मद रफ़ी यार कहीं पैदा हो गए क्या, जरा देखो जरा वापस यार। तो उन्होंने बताया कि हाँ पैदा हो गया। मैंने कहा कहाँ? तो बोले पाकिस्तान में। अच्छा, मैं बोला पाकिस्तान में पैदा हो गया? तो मैं बोला पाकिस्तान में क्या नाम क्या होगा उसका? तो उसने बताया मुस्तफ़ा जाहिद। अच्छा, और फिर मैंने भी उस समय तो सुन लिया। हाँ, फिर मैंने कहा यार मुस्तफ़ा जाहिद करके बोल रहा है, मैं बोला जाके एक बार सर्च तो करूँ गूगल में। हाँ। तो मैंने जाके गूगल में सर्च किया, एक्चुअल में वो सिंगर है। अच्छा, हाँ 1980 में मोहम्मद रफ़ी की डेथ हुई हाँ, और 1984 में उसका बर्थ है। ओके, तो मैंने वो फिर से वापस ढूंढने की कोशिश की। तो मतलब फिर लता का पूछा, आशा का पूछा, ये सब जन्म ले चुकी है? बोले हाँ ले चुकी है, और वो आर्ट फील्ड में ही है। लता भी आर्ट फील्ड में, आशा भी आर्ट फील्ड में ही है, बोले वापस। तो ये सब चीज़ें मैं ऐसे मैंने सुभाष चंद्र के बारे में पूछा, कभी गांधी जी के बारे में पूछा। तो मैं ऐसे कई बार है ना, थोड़ा टाइम मिल जाता है ना। देखिए क्या होता है पास्ट लाइफ में ना, कई लोग है ना स्लो गोयर होते हैं, उनको तो मैं नहीं पूछ पाता हूँ। पर कई लोग बड़े फास्ट गोयर होते हैं, वो ऐसे जाते हैं जैसे फिल्म देख के फट 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 करके बताते जा रहे हैं, ऐसे जल्दी जल्दी बताते जाते हैं। तो 15-20 मिनट में उनका सारा काम हो जाता है। तो फिर मेरे पास टाइम बच जाता है थोड़ा और 15-20 मिनट। तो मैं सोचता हूँ यार इनसे क्या काम लूँ। तो फिर मैं उस समय फिर ऐसी रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ, इस तरह के। आपने मोहम्मद रफ़ी का जिक्र किया कि 80 में उनकी डेथ हुई और 84 में में, वो हाँ। पैदा हुए। आशा जी तो अभी गई हैं मेरे ख्याल से। उनका आपने कहा उनका भी जन्म हो उनका गया नहीं एक। जन्म, उनका मैंने ये नहीं पूछा कि जन्म वो कहते हैं। हाँ उनका जन्म होगा, इस रूप में होगा, इस लड़की के रूप में होगा, और इस ऐसे गुजरात में होगा कि ऐसे एमपी में, इस तरह से बताते हैं। तो अगर ये बताइए कि हाँ। मरने के कितने साल महीने बाद दूसरा जन्म हो जाता है? देखिए इसमें क्या होता है कि ये है ना, ये मिस्ट्री अभी मुझे भी उतनी क्लियर नहीं हो पाई। मैं बता रहा हूँ क्यों मालूम है, क्योंकि जो 80-90 साल में मरे वो उन्होंने तो फटाफट समझो कुछ महीनों में या साल में जन्म ले लिया फटाफट, मान लो जो 70-80 साल में मर जाते हैं। लेकिन ये भी मैंने देखा है कि एक बच्चा 12 साल का, अभी किसी माँ का, उसने सुसाइड किया, और करते ही जब वापस, वो माँ बेचारी बहुत परेशान थी, जब पास्ट लाइफ में लेके गया तो पता चला वापस गर्भ में आ गया। तो फिर जन्म हुआ 2 साल के बाद, उसके घर में जन्म हुआ तो सेम सोल वापस आ गई। अच्छा, हाँ अच्छा, मेरे यहाँ पे एक अनिल कासार करके लड़का है, उसकी बेटी का नाम है सोनू। सोनू नाम है उस बेटी का नाम। तो उसका बेटा 4 साल का था और वो हॉस्पिटल में कोई इन्फेक्शन में आके मर गया, मतलब बेचारा। तो फिर उसके बाद में वो मेरे पास जब वापस एक बार पास्ट लाइफ के लिए आई, तो उसने देखा कि फ्यूचर में उसके घर में वो संतान वापस आ रही है। यानी कि मैं जब फ्यूचर में लेके जाता हूँ ना, तो उसने देखा कि वो संतान वापस आ रही है। तो मुझे 2 साल 3 साल के बाद में पता चला कि वो वापस गर्भवती हुई। तो गर्भवती होकर जब 6 महीने बीत गए, तो मैंने उसको बुलाया वापस अपने पास में, और बुलाकर मैंने उसको पास्ट लाइफ में ले जाकर देखा, और मैंने पूछा कि क्या तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो क्या, कौन सी सोल है? तो उसने बताया कि वही सोल जो मेरा बच्चा चला गया वो वापस मेरे गर्भ में आ गया वापस। तो फिर मैंने देखा कि 4 साल का बच्चा वापस जल्दी आ गया, 12 साल का बच्चा जल्दी आ गया। तो मुझे क्या लगता है कि ये मतलब ऐसा कैसे इस घटनाएं घटती है इस तरह की, उसके कोई नियम मुझे समझ में नहीं आया अब तक। पर हाँ ये बात ज़रूर है कि जो सांसारिक सोल होती है ना, वो जल्दी जल्दी फटाफट जन्म ले सकती है, अगर उनको लगता है कि
उस परिवार के साथ उसको जुड़ना है वापस, मान ऐसा कुछ होता होता होगा। क्योंकि यहाँ कई लोग, कई आत्माएं जो है ना वेट करती, इंतज़ार करती है कि जब तक वो जैसे मान लीजिए मेरी पत्नी है, जिसके साथ मेरे पिछले जन्म में बहुत प्यार था, पर वो अभी पैदा होके आई नहीं, समझ लो। तो फिर वो इंतज़ार करेगा, क्योंकि वो इस घर में आएगी, पैदा होगी, बड़ी होगी, तो उसके साथ मुझे जुड़ना है, तो मैं उसके हिसाब से फिर जो है ना मैं जन्म चॉइस करूँगा, ऐसे। तो अच्छा। हाँ, तो ऐसे भी कई बार क्या होता है, संस्कारों के अनुरूप मुझे वहाँ जाकर अपने कार्मिक बंधन मुझे फुलफिल करने हैं, तो मुझे इस समय जन्म लेना बेटर रहेगा। तो फिर वो आत्मा जो है ना खुद उस संस्कारों के अनुरूप ही आकर्षित होकर उस परिवार में जन्म लेती है, यूँ समझ लें। तो ठीक है? आत्मा क्या खुद से डिसाइड कर सकती है कि वो किस देखिए, घर में जाएगी, नहीं किसको देखिए, माँ बाप चुनना है? हाँ, देखिए क्या होता है कि जो लोअर लेवल की जो आत्मा होती है ना, दे कैन नॉट सेलेक्ट। लेकिन जो थोड़ी सी पॉजिटिव और सकारात्मक सोल होती है ना, वो देखिए, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि संस्कार जैसे एक मैग्नेटिक ऊर्जा की तरह होता है संस्कार। तो वो आपके माँ बाप या पति पत्नी के साथ या भाई के साथ जो बने हुए हैं, तो वो आकर्षित होकर ना वो वापस समय से वो उनके साथ हम जुड़ने लग जाएंगे वापस। तो मुझे क्या लगता है, दे अट्रैक्ट लाइक दिस। वो एक नेचुरल अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन होता है, मुझे ऐसा लगता है उसके अंदर। और जो बड़ी बड़ी आत्माएं होती हैं, संत महात्मा जैसे होते हैं, जैसे ओशो है, नानक जी है, मान लो, तो दे चूज देयर टाइमिंग। वो चाहेंगे तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। क्यों? ये लोग तो मोक्ष प्राप्ति में जा चुके होते हैं, यानी कि दे डोंट हैव एनी अटैचमेंट फॉर कमिंग बैक। तो इसलिए क्या होता है कि ऐसी आत्माएं कई सालों के बाद अवतरित होती है। अब देखिए, जब ओशो के जीवन के बारे में मैं ओशो शैलेंद्र जी से, उनके भाई से मैंने पूछा कि ओशो कितने, उनका जन्म कैसा रहा, तो उन्होंने 4 जन्म बताए, जिसमें एक जो 700 साल पहले, उन्होंने 700 साल के बाद जन्म लिया। तो उन्होंने उस समय कोई साधना करते करते वो उनकी मृत्यु हो गई थी, 21 दिन की साधना पूरी नहीं हो पाई, तो उसके कारण फिर दोबारा वापस उनको जन्म लेना पड़ा, और वो भी 700 साल के बाद। अब ज़रा सोचिए, मेरे खुद के घर में मेरी बेटी है जो थोड़ी स्पिरिचुअल मिजाज की है, बेटी बेसिकली। जब मैंने उसको पूछा, तो वो पिछले जन्म में विश्वनाथ के नाम से एक साधु थी साउथ इंडिया में, वो इस जन्म में इतने 1000 साल के बाद पैदा हो रही है। अच्छा। तो मुझे ये आश्चर्य भी होता है कई बार। हालांकि देखिए, मैं अभी कुछ क्लेम नहीं करता, पर ये रिसर्च का विषय जरूर है कि क्यों सोल क्यों इस तरह से डिसीजन लेती है, क्यों नहीं लेती है, क्यों। तो ये थोड़ा और गहराई से जाकर मुझे लगता है इसकी खोज भी मुझे भी करनी पड़ेगी। हालांकि मैं अभी टेंटेटिव जवाब ही देता हूँ मैं फिलहाल तो। एक डॉक्टर साहब और सवाल आता है कि हमेशा जब भी पास्ट लाइफ में आप लोग बताते हैं तो ये कहते हैं कि ये पिछले जन्म में मनुष्य ही था, ऐसा क्यों है? जबकि आप आबादी देखेंगे तो आबादी इतनी बढ़ती जा रही है, 800 करोड़ हो गई है दुनिया की आबादी। हाँ फिर जी, नई हाँ जी। आत्माएं कहाँ से आ रही हैं? हाँ फिर? जी, मैं बताता हूँ। देखिए क्या होता है, देखिए पहली बात हमें क्या समझनी मालूम है, हम जानवरों से नहीं आते। जानवरों में कभी रहे होंगे, क्योंकि मैं इतने हजारों साल तो पीछे लेके नहीं जाता कि भाई डायनासोर काल में जा, ऐसा होता है ना। मैं तो लोगों को पिछले जन्म में लेके जाता हूँ, मान लो 1-2 जन्म दिखाता हूँ। तो इसलिए जानवर उसके कारण नहीं भी हो सकते। क्यों हो सकता है 5000 साल पहले हो, मान लो। मैं तो वो तो दिखाता नहीं हूँ। तो इसीलिए जनरली जो लोग भी पूर्व जन्म में जाते हैं ना, वो हमेशा अपने आप को मनुष्य से मनुष्य बनते ही देखते हैं। पर हाँ, अगर मैंने समझो कि 1000 लोगों को अगर मैं लेके गया हूँ, तो समझो 1000 लोगों में मुझे मुश्किल से 8-10 लोग मुझे मिले जो पिछले जन्म में कोई गाय, कोई कोई बतख, कोई रीछ, भालू, कोई बंदर, ऐसे। इवन एक डायनासोर भी आया मेरे पास में, जब मैं अच्छा। फिनलैंड में किसी को लेके गया था, तो वो लड़का जो था वो डायनासोर था पिछले जन्म में, मतलब वो उस जन्म में जम कर गया। तो होता क्या है कि कई बार क्या होता है पास्ट लाइफ में ना, हम जब उनको जाने के लिए कहते हैं ना, तो सडनली समटाइम दे, एक प्रकार से बोलते हैं ना, अनजाने में या मिस्टेकनली, वो एकदम पिछले जन्म में ना जाकर एकदम आगे के जन्मों में, पिछले जन्मों में वो दूर तक चले जाते हैं, और वहाँ वो अपने आप को जानवर के रूप में देख रहे होते हैं। तो मुझे क्या लगता है कि ये संभावना है कि शायद हम कई जानवरों की योनियों से भी गुजरते हुए आ सकते हैं। तो पर अभी फिलहाल हम मनुष्य से मनुष्य बनते हैं, और आगे भविष्य भी मनुष्य ही बनेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना, तू ये पाप करेगा तो तू कीड़ा बन के जिएगा, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता।
आपको, आपने अगर बुरे कर्म किए हैं तो आपको अगला जन्म लेकर मनुष्य रूप में लेकर फिर वो कर्म बंधन चुकाना ही पड़ेगा। आपको कोई ऊपर जाके नरक में जाके कोई कड़ायों में तलना नहीं है, आपको जन्म लेकर वो भुगतान करना पड़ेगा, यूँ समझ लें, ऐसे होता है। अच्छा, अब रहा आपने कहा वाई दिस सो मेनी पॉपुलेशंस। देखिए क्या होता है, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये अरबों खरबों बोलते हैं ना प्राण पैदा कर सकता है। क्योंकि कोई भी सेल का नियम क्या मालूम है, 2 सेल जैसे ही मिलते हैं ना, तो मिलते ही वो मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देते हैं, है ना। जैसे वीर्य कण मिले हमारे, वीर्य और रज दोनों मिलते हैं ना, तो और एकदम मिलने के बाद जब वो ग्रो कर रहे होते हैं तो उस समय सोल उसके अंदर नहीं होती। सोल एंटर करती है कुछ वीक के बाद में, जब वहाँ पे आपने देखा होगा कि पहले धड़कन शुरू होती है, पहले तो बच्चे डॉक्टर ये देखता है 2-3 महीने में ना, और उसके बाद में धीरे धीरे तो सोल भी है ना, कई बार 4-5 महीने के बाद एंटर करती, कभी 6 महीने के बाद एंटर करती है, तो अलग अलग ढंग से एंटर होती है सोल की। तो सवाल पैदा क्या होता है यहाँ पर कि 2 बीज मिलते ही कोई न कोई प्राण को वो अपनी तरफ आकर्षित करना चाहेगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आप एक कोई बीज गेहूं का, दाल का आप जमीन में डालोगे तो वो उसका नियम है अंकुरित होगा ही। तो 2 कण जब मिलते हैं ना तो एनर्जी को एकदम खींचते हैं अपने अंदर, समझे ना। तो यूनिवर्स में क्या मालूम है, हजारों प्राण ऊर्जा है, मैं जितनी चाहे खींच लूं, बस 2 वीर्य कण 2 पास में लाने हैं बस मुझे। देखिए आज मधुमक्खी के या जानवरों के आपने देखा हजारों अंडे देती है, मान लो ऐसे, है ना। तो हजारों अंडे देती तो सबके प्राणी पैदा होते हैं ना। तो नियम क्या है कि वो सेड मिले तो एकदम एनर्जी, और सबके अंदर प्राण ऊर्जा है, हर एक के अंदर प्राण ऊर्जा है। तो यूनिवर्स में ना प्राण ऊर्जा का तो भंडार है, सागर है। मैं जैसे कोई एक ग्लास में आकार ग्रहण करता हूँ तुरंत मेरे अंदर पानी आ जाता है, यूँ समझ लो आप, समझे ना। तो मतलब मैं चाहे 1 करोड़ क्या, अरबों क्या, खरबों क्या, मैं तो जैसे ही 2 सेल पास में लाऊंगा, प्राण ऊर्जा को यूनिवर्स से खींचेगा ही और उसके अंदर आएगा ही। अच्छा, कई बार एनिमल किंगडम से भी आती है आत्माएं। जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा मजदूर किस्म की, जो लोअर किस्म की जो सोल होती है ना, जो जानवर से आती है, वो मजदूर किस्म से आती है। उनको तुम कितना भी सिखा दो, समझा दो, उनके दिमाग में सिवाय मजदूरी के उसका दिमाग आगे बढ़ता भी नहीं है, क्योंकि वो एनिमल सोल है। अभी वो ट्रेनिंग ले रही है, धीरे धीरे संसारिक चीज़ों में उलझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो खाना पीना, सेक्स और जिंदा रहना, ये उसकी प्रमुखता होती है, ठीक है ना, इस तरह से। तो इसलिए क्या होता है, ये धीरे धीरे वो सोल है ना जो एनिमल से आती है, वो इवॉल्व होती है हर जन्म में, अलग अलग थोड़ा थोड़ा संसारिक चीज़ों का संस्कार लेकर फिर वो आगे बढ़ रही होती है। तो इसलिए सोल आने के बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, यूँ समझ लें। अभी जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, अंतरिक्ष में ना एक प्याज काट के एक डब्बे में एयर टाइट करके ऊपर लेके गए अंतरिक्ष में, उसके अंदर बैक्टीरियल डेवलपमेंट हो गए। कहाँ से आए? क्योंकि कोई चीज़ फर्मेंट होगी तो उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलपमेंट होगा ही, यूनिवर्स से खींचेगा ही वो। तो मतलब अल्टीमेटली यूनिवर्स में प्राणा एनर्जी मौजूद है। आप अगर एक व्यवस्था पैदा करोगे तो वो तुरंत उसको खींचकर जन्म दे देगा किसी को भी। ठीक डॉक्टर साहब, कई बार ये देखा गया है कि कई लोगों को पानी से डर लगता है, आग से डर लगता है, कई ऊंचाई से डर लगता है, ऐसा क्यों होता है? देखिए क्या होता है, ये जो फियर्स एंड फोबियास होते हैं ना, ये सब पिछले जन्मों के कारण होते हैं। क्योंकि अगर आप ऊंचाई से गिर गए थे मान लो पिछले जन्म में, या आप पानी में डूब गए थे, या आपको आग में जलाया गया आपको मान लो, या आपको अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया, ऐसा होता है ना, या आपका पिछले जन्म में कार से एक्सीडेंट हुआ, तो आप है ना इस जन्म में कार नहीं चलाओगे फिर आप, या आपकी फ्लाइट में मृत्यु हो गई पिछले जन्म में मान लो। तो ये जो भी चीज़ें पिछले जन्म में घटती है ना, वो मरते ही आप उसके जो डर के संस्कार होते हैं ना, वो हमारे चेतना पे मौजूद रहते हैं। इसलिए इस जन्म में अनजाने ये भय हमारे समय आने पर हमारे सामने आते रहते हैं, बट इट कैन बी हील्ड,
क्योंकि जब हम पूर्व जन्म में लेके जाके उस घटना को रिवाइव करते हैं ना दोबारा, हम यूँ कहते हैं इफ़ यू रीलाइव द एक्सपीरियंस यू आर रिलीव्ड। अच्छा। हाँ, इसलिए हम जैसे ही उसको वापस उस घटना में लेके जाते हैं, फिर हम वहाँ से ना उसको उसके माइंड से जो है ना, मेमोरी से हम उसको हटा देते हैं। मतलब वो एक थेरापी कहते हैं उसको, तो हम हटा देते हैं। वो निकल जाती है, वो लौट के आता है तो डर खत्म हो जाता है, यूँ समझ लो। बल्कि हमने सैकड़ों लोगों के कार नहीं चलाती थी तो कार में जा रहे हैं, हवाई जहाज में नहीं बैठते तो हवाई जहाज में बैठ रहे हैं। तो अब वो सब करने लग गए जब ये फियर फोबिया हमने निकाल दिया। तो इस तरह से एक चीज़ और देखने में आती है कि कई लोगों के बर्थ मार्क होते हैं, हाँ, कहीं कटा हुआ होता है या कोई जले का निशान होता है, इसको भी क्या पास्ट लाइफ से कनेक्ट करते हैं? है ही। देखिए, लोगों को है ना, वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में बहुत सारे डॉक्टर टक्कर करके कोई हैं वहाँ पे। पहले तो डॉक्टर इयान स्टीवनसन ने इस पे काम किया और बर्थ मार्क पे बहुत सारी किताबें लिखी हैं और उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी किया हुआ है। और मेरे खुद के पास में भी जो कई लोग आए हैं जिनके कंधे में कोई जैसे कोई चोट का निशान था या कहीं कोई एक जैसे आपने कहा ना दाग वगैरह थे ऐसे बॉडी में, तो किसी ने तलवार घोंपी, किसी ने जलाया, उस एरिया में जला के मारा आपको, ऐसा होता है ना। तो कई बार आपको किसी ने चाकू से वार किया। तो अभी जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कल ही मेरे पास में एक सज्जन आए थे छत्तीसगढ़ से, तो उनके टांग जो है ना एकदम कमज़ोर है थोड़ी सी। तो पिछले जन्म में किसी ने उसको डंडा मार मार के टांग पे उसको मार दिया था उनको, तो उसके कारण इस जन्म में उसका असर कमज़ोर टांग के रूप में आ गई। तो ऐसे जो बर्थ मार्क होते हैं ना, कि जो पिछले जन्म के होते हैं वो इस जन्म में 100% मिलते ही हैं। मतलब जैसे किसी ने जैसे मेरे पास एक सज्जन आए जो चीफ इंजीनियर थे एयरपोर्ट पे, तो उन्होंने बताया कि उनको पिछले जन्म में गोली लगी थी उनके पेट के ऊपर, तो पेट के ऊपर है ना एक छोटा सा गोल निशान है उनके यहाँ पे ऐसे। तो ये बर्थ मार्क मिलते हैं अक्सर, ये पक्की बात है। तो आज काफ़ी सवालों के जवाब हमें मिल गए हैं डॉक्टर एन के शर्मा से। अगर आपके कुछ सवाल हैं जो आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। आज का एपिसोड कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए। और अभी तक अगर आपने तिवारी जी टॉक शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।